सोने का सिक्का। सोनू अभी भी 1 रुपये का सिक्का लिए हलवाई की दुकान पर खड़ा था। उसके सामने शीशे के शोकेस में रंग बिरंगी मिठाइयां लगी हुई थी। साथ ही बराबर में गरम गरम जलेबी चाशनी में डाली जा रही थी, जिसकी महक माहौल को और भी मजेदार बना रही थी। सोनू हलवाई चंदन की ओर गौर से देख रहा था। तभी चंदन फिर से बोला, अबे तुझे समझ में नहीं आ रहा कि 1 रुपये में कुछ भी नहीं आता। जा, कम से कम 10 रुपए लेकर आ। सोनू ये सुनकर थोड़ा उदास हो गया और फिर बोला, भैया कोई काम बता दो, मैं कर दूंगा, साफ सफाई का, बर्तन मांजने का, लेकिन कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। चंदन ने एक नजर सोनू को ऊपर से नीचे तक देखा। अबे तू क्या करेगा? बिकता सा तो है, किसी ने देख लिया तो दुकान बंद हो जाएगी, चल भाग यहां से। चंदन अपने नौकरों को डांटकर जल्दी जल्दी काम करने के लिए कह रहा था। पूरे जिले में चंदन हलवाई के समोसे और जलेबी बड़े मशहूर थे। सुबह दुकान खुलते ही ग्राहकों का तांता लग जाता था। सोनू वहां से जरा सा दूर हटकर एक बिजली के खंभे के साथ खड़ा हो गया। सोनू एक फटी सी निक्कर और एक टी शर्ट पहने अभी भी ललचाई नजरों से हलवाई की तरफ ही देख रहा था। सोनू ने एक बार फिर से अपनी मुट्ठी में बंद सिक्के को देखा। फिर वो सोचने लगा कि शायद आज भूखे ही रहना पड़ेगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। चंदन का नौकर समोसों से भरी परात लेकर दुकान में घुस रहा था। तभी 2 समोसे नीचे गिर गए। चंदन उस पर जोर से चिल्लाया, अबे दिखाई नहीं देता, देख कर काम कर, चल उठा, इन्हें नहीं तो पैरों में आएंगे। नौकर ने जल्दी से समोसे की परात रख दी। जहां बेचने वाले के चारों ओर लोग झुंड लगाकर खड़े थे और समोसों का इंतजार कर रहे थे। उसने जल्दी से दोनों समोसे उठाए। शायद दुकान पर कोई नहीं होता तो चंदन कह देता कि इन्हें वापस परात में डाल दे, लेकिन ग्राहकों के सामने ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कहा, एक काम कर, वो सामने लड़का खड़ा है, उसे दे दे। नौकर फटाफट सोनू को समोसे पकड़ाकर चला गया। सोनू ने वही जमीन पर बैठकर एक समोसा खाना शुरू किया। समोसे खाकर उसने पास के नल में जाकर पानी पिया। भूख मिट गई और वो चुपचाप वहां से निकलकर पास वाले चौराहे पर जाकर पहुंच गया। यही तो उसका ठिकाना था। जैसे ही रेड लाइट होती, सोनू और उसके साथ के बच्चे एक कपड़ा लेकर गाड़ियों के शीशे साफ करते और उसके बदले में कोई 1-2 रुपये दे देता तो और नहीं देता तो ऐसे ही चला जाता। सोनू बिना कुछ बोले खुद ही पर्चा ढूंढने लगा। पर्चा मिलते ही वो तंबू के बाहर जाते हुए बोला कि तेरी दवाई लाता हूं, बापू आ गया तो सारे पैसे छीन लेगा। और सोनू तेजी से बाहर निकल गया। इधर उषा सोच रही थी कि सच ही तो कह रहा है। उसका पति मोहन सिंह सारा दिन जुआ खेलता रहता है। जब शाम होने लगती है तो आज की दहाड़ी में से पैसे लेने आ जाता है। उषा से तो मारपीट करके पैसे ले जाता था, लेकिन जब से वो बीमार पड़ी थी तब से सोनू से भी पैसे छीनने लगा था। कुछ देर में सोनू आ गया। मां को दवा पिला ही रहा था कि मोहन सिंह सामने से आ गया। क्यों बे, ये दवा कहां से लाया? सोनू, बापू ये तो सरकारी दवाखाने से लाया हूं, ये लो 20 रुपए, आज बस इतने ही मिले। मोहन सिंह ने गुस्से से पैसे छीन लिए और फिर सोनू से कहने लगे, झूठ बोला तो तुझे उल्टा लटका दूंगा, कम से कम 50 रुपये चाहिए मुझे। उषा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, खुद तो कुछ काम करते नहीं,
छोटे बच्चे से उसकी मेहनत की कमाई उड़ाते रहते हो। मैं एक बार ठीक हो जाऊं तो इसे कहीं और लेकर चली जाऊंगी। मोहन सिंह उषा के मुंह नहीं लगना चाहता था। उसे दुकान बंद होने से पहले शराब जो लानी थी वो चुपचाप निकल गया। उषा ने सोनू से पूछा, तूने कुछ खाया या नहीं? सोनू बोला, माँ आज मुझे 2 समोसे सुबह ही मैंने खा लिए, अब तक भूख नहीं लगी। उषा की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, हमारा बेटा भूख कहां से लगेगी? जब अपने माँ बाप पर सारे पैसे लुटा देगा तो रुक मेरे पास 10 रुपये हैं, जा बाहर जाकर कुछ खा ले। सोनू बिना कुछ बोले पैसे लेकर बाहर चला गया। भूख तो उसे लग रही थी, लेकिन अगर बाबू को पैसे नहीं देता तो वो माँ को मारता। इसलिए माँ को बचाने के लिए उसने भूख को मार दिया। कुछ देर बाद सोनू खाने के लिए बिस्कुट के 2 पैकेट लाया। एक माँ को दिया और एक खुद खा लिया। उसके बाद थका हारा सोनू सोने के लिए माँ के पास लेट गया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह शोर मचने के कारण उसकी आंखें खुली तो देखा कि माँ तंबू के बाहर बैठी रो रही थी और साथ ही में पास में कुछ औरतें थी। सोनू उठकर उसके पास पहुंचा। माँ, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? उषा अगर कुछ कह पाती तभी पास खड़ी करुणा जी सोनू को अपने पास लाकर खड़ा कर लिया। पापा, बेटा तेरे पापा कल शराब पीकर घर आ रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। वो अब नहीं रहे। कुछ लोग अस्पताल से आए हैं उसकी लाश लेने। सोनू को एक बार झटका लगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि पिता की मौत पर वो रोए या खुश हो, क्योंकि अब तक वो जितने भी पैसे कमाएगा वो उसे अपनी मां पर खर्च करेगा। क्योंकि अब वो जितने भी पैसे कमाएगा अपनी मां पर खर्च करेगा। इससे पहले उसका बाप अपनी शराब के लिए उससे ले जाना था। कुछ ही देर में एक एम्बुलेंस आकर वहां पर रुकी। कुछ लोगों ने मोहन सिंह जी को उतारा। मोहल्ले वालों ने चंदा इकट्ठा करके मोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया। शाम तक सब अपने घर पर वापस आ गए। सोनू एक कोने में बैठा था। उषा अभी भी रो रही थी। सबके जाने के बाद सोनू ने कहा, माँ अब बस भी करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उषा ने सोनू को अपने गोद में बिठाया, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, भगवान ने तेरे पिता से तेरा साया छीन लिया। तेरा साया तेरे सर से तेरे पिता का साया छीन लिया। सोनू बोला, अब हम चैन से रह सकेंगे माँ। अब हमारे कोई पैसे नहीं छीनेगा। पिता ने तो हमेशा एक ही चीज पिता से मुझे मिली है, वो है पैसे का दर्द। अब तुम्हारा ढंग से इलाज होगा। आज से इस पैसे के दर्द से छुटकारा मिला। अब हमारा पैसा हमारा होगा। मैं जितना भी लाऊंगा वो सब हमारे पास होगा। उषा सोच रही थी, मेरा बच्चा बिना बचपन देखे ही बड़ा हो गया। वैसे कह तो सही रहा है, उस आदमी ने दर्द के अलावा हमें दिया ही क्या है। इधर सोनू कल से कमाए जाने वाले पैसों को जोड़ने की सोच रहा था। उसने निश्चय किया कि कल शाम को आते हुए एक गुल्लक जरूर लाएगा। जितने पैसे उसका बाप छीन लेता था उन्हें उस गुल्लक में डाल देगा। दोस्तों, ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना।